अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अभी मैं ईमान कैंपस से वापस जा रही हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा सा स्टक हुआ था एक जगह पे, तो आई थॉट कि आप लोगों से बात भी की जाए। थोड़ी देर पहले मैं ऑफिस में थी, जब यहाँ आने से पहले तो एक मदर आई हमारे पास। शी इज़ माशाल्लाह वेरी यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। 30 इयर्स भी उनकी एज नहीं होनी। तो मेरे माइंड में था कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, लेकिन जाहिर है फैमिली इश्यूज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम उनको आपको नहीं दिखा सकते थे। लेकिन तब से मेरा माइंड जो है वो वहीं पे स्टक हुआ है, और मैं बार बार वही चीज़ सोच रही हूँ कि इतनी खूबसूरत बंदी, मैं उनको तब से जानती हूँ जब से शी वॉज़ अनमैरिड। अभी उनकी एक बेटी है और उनकी बेटी हमारे पास स्कूल में पढ़ती हैं, तो उसी सिलसिले में वो आज आई हुई थी। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उनकी आंखें बिल्कुल होपलेस वीरानी थी, उन आंखों में मायूसी थी। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं। वो इसको जो है वो नाम दे रही थी कि शायद मुझे कुछ हो गया है, मैं मरने वाली हूँ, इस किस्म की थॉट्स उन्हें आ रही थी। तो मैंने काफ़ी देर उनसे बातचीत करने के बाद जो उसमें से रिज़ल्ट निकला वो ये था कि शी वॉज़ इन डिप्रेशन। शदीद डिप्रेशन में थी वो, और उसकी रीज़न मैंने फिर सोचा कि मुझे आप लोगों से भी बात करनी चाहिए कि हम अपनी बच्चियों की जब शादी करते हैं उसके बाद उस घर में मैं अपनी माँ से माजरत के साथ ये कहना चाहूँगी कि उस घर में एक मदर इन लॉ होती हैं जो कि कंट्रोलिंग नेचर होती है उनकी बहुत ज़्यादा, और वो चाहती हैं कि वो हर चीज़ को कंट्रोल करें, इंक्लूडिंग their son, including their home, including their kitchen, including their everything। तो ठीक है भाई, कंट्रोल करें, नई आने वाली लड़की है, उसको कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि कंट्रोलिंग करने के उस सारे चक्कर में आप लोग ये भूल जाते हैं कि ये एक इंसान है जिसको आप घर में लेकर आए हैं। तो वो चाहे कितनी खूबसूरत हो, कितनी वेल एजुकेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, शी इज़ ज़ीरो इन हर इन लॉज। कुछ लोग जो हैं वो फिर वैसे ही हो जाते हैं और लड़ झगड़ के और सारा कुछ और अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और कुछ लोग जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, वो फिर इस केस में जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो जाहिर है कुछ कर नहीं सकते, रिएक्शंस नहीं दे सकते, वो बोल नहीं सकते। तो आप कितनी देर खामोश रहेंगे ना? एक बलून है, उसमें हवा डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, तो एक टाइम आएगा कि द बलून विल बर्स्ट। वो तो बस्ट हो जाएगा। जाहिर है वो कितना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नेगेटिविटी जो है, वो नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो आप प्लीज़ काइंडली थोड़ी स्पेस दें, थोड़ा लोगों के साथ अच्छे तरीके से चलें, उनको इतना मायूस ना कर दें, उनको कॉम्प्लेक्सेस में ना डाल दें। क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे पिंच किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है, और वो सारी चीज़ें जो हैं मिल के उसे एक बंदी को डिप्रेशन में छोड़ देती हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती थी। आप देखिए, आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आती है तो आप उसके बारे में ये सोचें कि शी इज़ सर्विंग योर नेक्स्ट जनरेशन। वो आपकी नस्ल जो है उसको सर्व कर रही है, तो आपकी जनरेशन जो है उसको आगे उसी ने लेके चलना है। तो आप एक बंदे को साइको कर देंगे तो उसने आपकी नस्ल को क्या परवान चढ़ाना है, और आपकी नस्ल को उसने क्या सिखाना है। सो बी अलर्ट मदर्स। और जो हम जैसी मदर्स हैं जिन्होंने अब फ्यूचर में मदर इन लॉज बनना है, तो मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि हमने इस कल्चर को ड्रॉप करना है, इस कल्चर को हमने ख़त्म करना है। आप स्पेस दें, जियो और जीने दो, इस पे अमल करें, ताकि इस तरह के केसेस जो हैं वो हमें देखने को ना मिले। इट्स रियली हर्टफुल, बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देख कर, और एक बंदा जो ज़िंदगी से भरपूर हो और वो डिप्रेशन में चला जाए जस्ट फॉर नथिंग, सिर्फ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो प्लीज़ सोचें इस पे। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इस सारे सिनेरियो में, इस सारी चीज़ में, ये जो फैमिली लाइफ हम भी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हस्बैंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। चूँकि हम बच्चों से डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, बच्चों से डेली बेसिस पे बातचीत हो रही होती है हमारी, तो उसमें जब हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की तरफ जाते हैं, रूट कॉज जाहिर हमने देखनी होती है पहले कि रूट कॉज इस सारे प्रॉब्लम की क्या है। जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि द मेन रूट कॉज इज़ फादर। तो फादर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स एजुकेशन, प्लस घर का जो माहौल है
उसको पॉजिटिव रखने में एक फादर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चूँकि हम फादर पे वैसे बात नहीं करें, मैं हस्बैंड पे बात करूँगी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो क्या करते हैं, वो वाइफ को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, तनहा छोड़ देते हैं। अगर कुछ कहने की इजाज़त होती है तो वो भी जस्ट सेपरेट जब आप बैठे हुए हैं तो सबके बीच में थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप दे के तो देखें। उसके बाद देखें, औरत तो अपना घर जो है और हर चीज़ बच्चों की खातिर अपनी जान भी लुटा देती है, सब कुछ लुटा देती है, तो उसको बदले में सिर्फ थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो प्लीज़ पे एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड गिव हर सम रिस्पेक्ट। आपकी वो रिस्पेक्ट ही उसको साइको पेशेंट होने से रोक सकती है। दूसरी चीज़, बच्चों के हवाले से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फादर्स का, जिसको निगलेक्ट करते हैं फादर्स। और मैं देखती हूँ कि बड़ी ट्रेनिंग्स मदर्स पे होती हैं। हम लोग खुद स्कूल में मदर ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, मैं खुद मदर्स से बातचीत करती रहती हूँ, लेकिन फादर्स के साथ बातचीत नहीं हो पाती और ना ही वो सुनना चाहते हैं। तो आई होप कि अगर इस प्लेटफॉर्म से अगर वो हमारे 2-4 लफ्ज़ सुन लें, तो उनको बुरा ही लगे, लेकिन वो 2-4 लफ्ज़ हमारे सुन लें और उसको बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन देखें कि लाइफ में उनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी को वो ज़िंदगी दे सकते हैं और किसी की ज़िंदगी वो ख़राब भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड गिव सम रिस्पेक्ट और मेक अ बैलेंस टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स, all relationships. Person who can only make the balance is father and husband. Thank you so much.